हेलो बच्चों। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा, वैसे सवाल था व्हाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाता, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको पहले अल्कोहल के ट्रेंड को समझाया पार्ट 1 में। पार्ट 2 इस वीडियो का है कि अब मैं आपको ये समझाने जा रहा हूं कि फिनॉल वास्तव में अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक क्यों है। पार्ट 1 में मैंने समझा दिया था कि अल्कोहल के एसिडिटी का ऑर्डर क्या होता है। आप उसको पार्ट 1 में देख सकते हैं, उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर पार्ट 1 को फॉलो कर लें। अब हम आते हैं पार्ट 2 को देखने। देखिए पार्ट 2 क्या हमारे पास, ये हमारे पास फिनॉल है। फिनॉल आप सब जानते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप का होना, ये क्या कहलाता है? फिनॉल। ठीक है। और यहां पे हमारे पास है अल्कोहल। एक मैं नॉर्मली अल्कोहल ले लेता हूं, यहां पे एथेनॉल को ले लेता हूं मैं। ठीक है, ये एक फिनॉल है और ये एक अल्कोहल है। अगर मैं इसके एसिडिटी की बात करूं तो आप सब जानते हो, फिर से वही कहानी है कि ऑक्सीजन नेगेटिव में टूटेगा और हाइड्रोजन पॉजिटिव में। ऑक्सीजन नेगेटिव में और हाइड्रोजन पॉजिटिव में, क्योंकि अल्कोहल का नेचर क्या होता है, वो हाइड्रोजन को फ्री करता है। तो हाइड्रोजन का निकलना हमारा एसिडिक कहलाता है अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो H+ निकल गया, H+ निकल गया, O- है, O- है। हमने आपको लास्ट पार्ट 1 में समझाया था कि अगर चार्ज बढ़ा रहे हो आप, तो चार्ज बढ़ाने का मतलब होता है कि आप स्टेबिलिटी को कम कर रहे हो। आप स्टेबिलिटी क्या कर रहे हो? कम। अगर चार्ज बढ़ा, स्टेबिलिटी कम हुआ, तो एसिडिटी भी नॉर्मली अपने आप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हमारा पूरा फोकस किस पे होना चाहिए? चार्ज पे, कि हम चार्ज को किसी भी तरीके से क्या कर दें? रिड्यूस कर दें। चार्ज अगर रिड्यूस हमारा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली बाकी फैक्टर्स हमारे जो है स्टेबलाइज हो जाएंगे और उसकी एसिडिटी जो स्ट्रेंथ होगी वो बढ़ जाएगी। तो देखो बच्चा, हम चार्ज को कम कैसे कर सकते हैं? तो फिनॉल ज्यादा एसिडिक से 2 रीजन की वजह से, वैसे तो 4 रीजन है एनसीईआरटी में, लेकिन आपके लिए मेजर 2 ही है जो 2 मेन रिस्पॉन्सिबल है। 2 नंबर के एग्जाम में बोर्ड्स या क्वेश्चन में आता है, तो आप उसको वहां से कंप्लीट कर सकते हो। बाकी 4 रीजन में वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं उसको पार्ट 3 में कोशिश करूंगा कवर कर दूं, या फिर मैं अगले टॉपिक में कवर कर दूंगा। तो पहला जो रीजन है वो जाता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन पहला रीजन, हाइब्रिडाइजेशन, जिसको अपन एस कैरेक्टर भी बोलते हैं, एस परसेंटेज या एस परसेंटेज का कैरेक्टर। ठीक है। दूसरा जो रीजन होता है बच्चा, वो होता है रेजोनेंस का। रेजोनेंस उसका दूसरा कारण है। तो इन 2 रीजनों की वजह से फिनॉल जो है अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है। अब मैं वो समझाता हूं। देखिए आप सब जानते हो हमारे पास बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं? 3, सिंगल, डबल और ट्रिपल। सिंगल बॉन्ड में हमारे पास एक सिग्मा और एक सिग्मा पाया जाता है। सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा पाया जाता है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई पाया जाता है। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई पाया जाता है। ठीक है, आप सब ऑलरेडी जानते हो। फिर अगर मैं हाइब्रिडेशन की बात करूं तो आपको पता है हमारे पास sp, sp2 और sp3 3 तरह के हाइब्रिडेशन, वैसे तो और भी होते हैं लेकिन हमारा काम यहां 3 तरह के में हो जाएगा। अगर मैं sp की बात करता हूं तो हमें पता है यहां 2 सिग्मा होता है, sp2 के अंदर 3 सिग्मा होता है और sp3 के अंदर 4 सिग्मा होता है। अच्छा, हम सिग्मा की ही बात क्यों करते हैं हाइब्रिडेशन में? तो उसको आपको सब पता होना चाहिए, सिग्मा जो है उसका स्ट्रेंथ पाई से ज्यादा होता है, क्योंकि इसका ओवरलैपिंग हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होता है। वो एक अलग टॉपिक है, बट कोई नहीं, अभी मैं आपको बस इतना ही बता सकता हूं क्योंकि टॉपिक हमारा काफी शॉर्टकट समझाना हमें। ठीक है, तो ये sp हो गया, ये sp2 हो गया और ये क्या हो गया? sp3 हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज की बात करूं तो आप सबको पता होना चाहिए हमारे पास sp की अगर मैं बात करता हूं, sp2 की बात करता हूं और sp3 की बात करता हूं। देखो बच्चों, यहाँ पे s कितना है? 1%, एक पार्ट है, और p कितना है? एक पार्ट है। तो मतलब टोटल 1/2 पार्ट हो गए। मतलब s का पार्ट कितना है? इन दोनों में s का हिस्सेदारी सिर्फ 1 है। इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना परसेंटेज निकल के आ गया? 50% आ गया। कितना आ गया बच्चा? 50%, क्योंकि एक s और एक p है। यहां देखो, यहां एक s और 2 p है, तो ये 1/3 हुआ। मतलब टोटल 3 में से एक पार्ट s का हो गया, यहां 2 में से एक पार्ट s का हो गया। तो इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करो तो कितना निकल के आएगा? 33.3% निकल के आएगा। वैसे यहां बताओ sp3 के अंदर ये 1/4 पार्ट हो गया, क्योंकि s इसमें 1 है और टोटल ये लोग 4 हैं। इसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया? 25% हमारा यहां वैल्यू होगा। तो आप एक बार बताओगे सबसे ज्यादा s का परसेंटेज कहां है? तो s का परसेंटेज सबसे ज्यादा यहां पे है, उसके बाद यहां पे है, और सबसे कम कहां है? यहां पे है। ठीक है, ये s के परसेंटेज हो गई है ना, 50, 33.3 और तीसरा 25। तो जिसका s का परसेंटेज ज्यादा होगा, जिसका s का परसेंटेज ज्यादा होगा, यहां लिख देता हूं मैं, जिसका s का परसेंटेज ज्यादा होगा, जिसका s का परसेंटेज जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा एसिडिटी शो करेगा और वो उतना ही ज्यादा जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है। ठीक है, इस बात को ध्यान से सुनोगे आप लोग, है ना। देखो अब यहां समझते बच्चा, हाइब्रिडेशन निकालते हैं। इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? यहां देखो कार्बन के पास एक सिग्मा, 2 सिग्मा और 2 हाइड्रोजन के अंदर सिग्मा, टोटल कितने सिग्मा? 4 सिग्मा। 4 सिग्मा का मतलब कितने हो गए? sp3 हो गया। यहां हाइब्रिडेशन देखो, यहां पे एक सिग्मा, ये कंप्लीटली 2 सिग्मा और यहां पे कितना? 3 सिग्मा। तो 3 सिग्मा का मतलब कितना हो गया? sp2
2 हो गया। यहाँ परसेंटेज कितना निकल के आएगा 33.3%। यहाँ कितना निकल के आएगा 25%। तो एस कैरेक्टर ज्यादा किसमें हो गया, इसमें हो गया। चूंकि एस कैरेक्टर ज्यादा है तो एसिडिटी भी ज्यादा होगी। इस सेंस में हमारा फिनॉल जो है एसिडिटी ज्यादा शो करता है अकॉर्डिंग एज कंपेयर टू एल्कोहल। दूसरा रीजन है रेजोनेंस। देखो रेजोनेंस को तो आप ऐसे भी समझ लो। रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस होते हैं, कॉन्जुगेशन जिसको बोलते हैं। कॉन्जुगेशन क्या होता है, अगर हमारे पास बॉन्ड इस फॉर्म में अरेंज हो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, या फिर डबल सिंगल चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, या फिर डबल सिंगल लोन पेयर, या फिर डबल सिंगल रेडिकल, इस फॉर्म में कहीं भी बॉन्ड अगर एग्जिस्ट हो रहा है तो वो रेजोनेंस कहलाता है। रेजोनेंस कभी भी कंपाउंड को स्टेबल करने के लिए यूज किया जाता है या होता अपने आप में। कहीं भी रेजोनेंस अगर दिख रहा है तो वहां चार्ज स्टेबलाइज हो रहा है, ओवरऑल आपका कंपाउंड जो स्टेबलाइज हो जाता है। तो ये रेजोनेंस का फीचर सिर्फ फिनॉल में दिखेगा, क्योंकि देखो डबल है, यहाँ पे सिंगल है और नेगेटिव चार्ज है। क्या इसमें ये अप्लाई कर रहा है ये कंसेप्ट? बिल्कुल। ये यहाँ पे कॉन्जुगेशन शो होगा। अगर कॉन्जुगेशन होगा तो ये रेजोनेंस डेफिनेटली करेगा, और अगर रेजोनेंस करेगा तो ये ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू अल्कोहल। तो ये दो मेजर रीजन है आपका हाइब्रिडेशन और रेजोनेंस, जिसके वजह से ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, और ज्यादा स्टेबल है इसलिए इसकी एसिडिटी भी क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा होगी। उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों पार्ट में ये छोटा सा क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अल्कोहल का ट्रेंड क्लियर हो गया होगा, और अल्कोहल फिनॉल के अंदर फिनॉल ज्यादा एसिडिक क्यों, वो भी क्लियर हो गया होगा। आप बच्चे मुझे बता भी सकते हो, आपको अगर कोई डाउट हो रहा है, किसी टॉपिक में दिक्कत आ रही है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, उसको मैं कोशिश करूंगा बहुत छोटे से छोटे तरीके से आपको समझा दूं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम लिख के बता भी सकते हो। उम्मीद करते हैं यहाँ तक टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे समझ पा रहे हैं टॉपिक को तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।